जय हिंद दोस्तों, मिशन सक्सेस में आप सबका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कि बीपीएसएससी यानी बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के द्वारा जो बहाली अभी निकाली गई थी 1275, उसके लिए यह बुक जो है बहुत ही बेस्ट होने वाला है। और यह किरण प्रकाशन का है, तो किरण प्रकाशन ऐसे भी बहुत ही अच्छा बुक है। और इसमें देखिए कि 2008 से लेकर के 2022 तक का इसमें प्रश्नों को संग्रहित किया गया है। और इसमें कुल टोटल 21 सेट दिए गए हैं, ठीक है, 21 सेट दिए गए हैं और सभी सोल्वेड पेपर है और विस्तृत व्याख्या सहित है। तो इस बुक को एक बार आप लोग ज़रूर ले लीजिए और ले करके आप लोग सेट लगाइए। और इसमें देखिए, आज हम इस वीडियो में आप लोग को 2008 का जो पूछा गया है उसी का यहाँ पे सोल्व है पेपर को आज आपको कंप्लीट किया गया है इस वीडियो में, और बहुत ही व्याख्या के साथ एक्स्ट्रा व्याख्या किया गया है। तो आप लोग व्याख्या को अधिक देखिएगा इसमें, क्योंकि देखिए 2008 में तो क्वेश्चन कुछ कम सिंपल ही मतलब पूछा गया है। तो इसमें जो व्याख्या हम किए हैं वह बहुत ही अच्छे तरह से किए हैं। तो आप लोग इसको एक बार ज़रूर देखिए और पसंद आए तो लाइक और शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स। और बीएसएससी का भी आप लोग को चल रहा है, तो बीएसएससी का भी आप लोग जा करके देख लीजिएगा चैनल पे, उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसका पहला सेट का पहला क्वेश्चन। यह पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि बिहार में लगभग कितने क्षेत्र पर कृषि कार्य होता है। तो कृषि कार्य यहाँ ऑप्शन जो 3 दिया है यह सही हो जाएगा आपको। 60% पर कृषि कार्य होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे देखा जाए कि क्षेत्रफल कितना है बिहार का, तो क्षेत्रफल आपको कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए 94,163 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 94,163 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा क्षेत्रफल। और अगर स्थान पूछा जाए कि भारत में बिहार का स्थान कितना है क्षेत्रफल में, तो क्षेत्रफल में 12वां स्थान हो जाएगा, ठीक है। क्षेत्रफल में 12वां स्थान हो जाएगा। और जनसंख्या के दृष्टि से तीसरा स्थान हो जाएगा बिहार का। जनसंख्या के दृष्टि से तीसरा स्थान हो जाएगा बिहार का। अगर जनसंख्या घनत्व की बात किया जाए तो कितना है जनसंख्या घनत्व, देखिए यहाँ पे 1,106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पर यहाँ पे निवास करती है। यानी सबसे ज़्यादा बिहार है, भारत भर में जनसंख्या घनत्व में सबसे आगे है बिहार ही। और अगर यहाँ पे देखा जाए कि 86%, कितना, 86% जो लोग हैं ना, यह कृषि पर ही निर्भर है। कृषि पर निर्भर की बात किया जाए तो 86% निर्भर है। लेकिन क्वेश्चन में क्या था कि बिहार में लगभग कितने क्षेत्र पर कृषि होता है, तो 60% पर कृषि होता है। और देख लीजिए इसमें कहीं कहीं आपको अगर गूगल सर्च कीजिएगा या सर्च से कहीं देखिएगा, इंटरनेट का सहारा लीजिएगा, तो आपको 76, देखिए 76% हिस्से में खेती होती है, इस तरह से आएगा। लेकिन यहाँ पर आपको आंसर जो है यहाँ पे दिया गया है जो 60% है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 2 नंबर प्रश्न को। देखिए कि भारत के महान्यायवादी को कौन हटा सकता है। तो देखिए कौन हटाएगा, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपको, राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। और यहाँ पे महान्यायवादी की नियुक्ति कितने अनुच्छेद में होती है, तो 76 अनुच्छेद में महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। और इसको नियुक्त भी राष्ट्रपति के द्वारा ही होता है और हटाया भी राष्ट्रपति के द्वारा ही जाता है। यानी प्रसाद पर्यंत होता है राष्ट्रपति का, प्रसाद पर्यंत होता है यह महान्यायवादी। और यह जो है आपको केंद्र सरकार का यह कानूनी सहायता करता है, कानूनी सलाहकार होता है यह महान्यायवादी। और आगे यहाँ पे देखा जाए अगर CSG की बात की जाए, की बात किया जाए, तो इस जो है ना यह 48 में है, क्या ना 148 में इसका व्याख्या गया है, इसको व्याख्या किया गया है। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक इसको कहा जाता है। और राष्ट्रपति के द्वारा भी इसको भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। लेकिन इसको हटाया जाएगा तो राष्ट्रपति के द्वारा नहीं हटाया जाएगा। इसको जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया है महाभियोग लगाकर, उसी तरह से इसको भी हटाने की प्रक्रिया है। और राज्यपाल की बात यहाँ किया जाए तो राज्यपाल कितने अनुच्छेद में हो जाएगा, तो राज्यपाल आपको कितने में हो जाएगा, 153 में राज्यपाल की व्याख्या किया गया है, अनुच्छेद 153 में। चलिए आगे देख लेते हैं 3 नंबर प्रश्नों को देखते हैं कि बिहार में कितने साक्षर, देखिए साक्षरता दर 2001 की जनगणना के अनुसार यहाँ पे दिया गया है। तो यह 2008 की क्वेश्चन है, तो इसीलिए 2001 का यहाँ पूछा गया है। अभी अगर आपको होगा तो 2011 की पूछी जाएगी। तो देख लीजिए यहाँ पे 3 का आंसर आपको हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ऑप्शन 3 हो जाएगा। यानी कि यहाँ देखिए 47.53% हो जाएगा यहाँ पे 2001 की जनगणना के अनुसार। अगर यहाँ पे 2011 की जनगणना के अनुसार बात किया जाए, 2011 की जनगणना के अनुसार तो कितना हो जाएगा, तो बिहार का हो जाएगा आपको देखिए 61.8% हो जाएगा, ठीक है। यह हो जाएगा आपको 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर,
ठीक, इस बात को भी अच्छे से याद रखिएगा। और जनसंख्या घनत्व तो आपको बता ही दिए थे कि 1106 है बिहार का। और अगर यहाँ पे सबसे अगर गोपालगंज के देखा जाए कि जनसंख्या के अनुसार गोपालगंज में लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है। जो गोपालगंज है, गोपालगंज यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 1015 है। 1000 देखिए गोपालगंज का जो है आपको यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 1015 प्रति पुरुष पर इतना महिलाएं हैं। यानी यहाँ लिंगानुपात सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो गोपालगंज में हो जाएगा, बिहार में। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे 4 नंबर प्रश्नों को देखिए कि ध्यानचंद किस खेल से संबंधित खिलाड़ी रहे हैं। तो किस से हो जाएंगे, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए हॉकी से रहे हैं, यहाँ पे हॉकी से रहे हैं। और अगर यहाँ पे हॉकी का इनको क्या कहा जाता है, हॉकी का जादूगर कहा जाता है। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। इन्होंने 3 बार, कितने बार, 3 बार स्वर्ण पदक जीते हैं। 3 बार स्वर्ण पदक जीते हैं। और तो यह जीते कब कब हैं, तो देख लीजिए कब कब जीते हैं। देखिए 1900 यहाँ पे 28 में जीते हैं, 1928 में। और एक बार जीते हैं 1932 में, और एक बार 1936 में। यही 3 बार स्वर्ण पदक जीते हैं यहाँ पे मेजर ध्यानचंद ने। और इनको देख लीजिए, अभी वर्तमान में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से जाना जाता है। तो अगर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के पूर्व नाम क्या था, तो पूर्व नाम देखिए राजीव गांधी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राजीव गांधी खेल रत्न था। और इस खेल पुरस्कार था, इसी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं 5 नंबर प्रश्नों को। आप लोग इसको अच्छे से याद कीजिएगा फ्रेंड, बहुत ही इसमें हम आप लोग को व्याख्या कर रहे हैं और इस पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। शेर शाह के बचपन का नाम क्या था, तो देखिए शेर शाह के बचपन का नाम ऑप्शन ये हो जाएगा, यानी फरीद खां था। क्या था, फरीद खां था। ठीक, फरीद खां था। और अगर यहाँ पे देखा जाए कि यहाँ पे जो शेर शाह यानी सूर्य वंश के साम्राज्य, यानी सूर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुआ था, तो देखिए स्थापना हुआ था 1540 में। 1540 ईस्वी में जो बिलग्राम का क्या हुआ था, देखिए बिलग्राम का जो युद्ध हुआ था, इसी युद्ध में हुमायूं को हरा करके यह शेरशाह सूरी ने अपने साम्राज्य की स्थापना किया था। और बिलग्राम का एक और नाम है, क्या है, तो इसको कहा जाता है कन्नौज। क्या कहा जाता है, कन्नौज कहा जाता है। ठीक है, कन्नौज का युद्ध भी इसी को कहा जाता है। और अगर देखा जाए कि हुमायूं और शेरशाह के बीच में कौन कौन सा युद्ध हुआ था, तो देख लीजिए एक चौसा का युद्ध हुआ था। चौसा का युद्ध कब हुआ था फ्रेंड्स, तो देखिए चौसा का युद्ध आपको 1500 यहाँ देखिए 39 में हुआ था। 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था। और एक देवरा का युद्ध हुआ था, देवरिया का युद्ध कहिए, देवरा का युद्ध। तो यह कब हुआ था देवरा का युद्ध, तो देखिए यह हुआ था आपको 1531 में। देवरा का युद्ध हुआ था 1531 में, तो इसको भी याद रखिए। और एक सरहिंद का युद्ध हुआ था, सरहिंद का युद्ध, तो यह किसके बीच हुआ था, तो यह देखिए हुमायूं और सिकंदर शाह सूरी के बीच हुआ था। तो यह कितना में हुआ था, तो यह 1555 में हुआ था, 1555 में हुआ था। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न 6 देखते हैं। 6 में देखिए कि राज्य मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो देखिए ऑप्शन ए हो जाएगा, राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होता है। और राज्यपाल कितने अनुच्छेद में है, तो देखिए 153 अनुच्छेद में राज्यपाल की व्याख्या किया गया है, राज्यपाल के पद के बारे में बताया गया है। और अगर इसकी नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति किया जाता है इसका, राज्यपाल का। और राज्यपाल को नियुक्ति इनके द्वारा किया जाता है। ठीक है, और अगर यहाँ पे देखा जाए कि राष्ट्रपति अध्यादेश कब जारी करते हैं, तो अध्यादेश कितने अनुच्छेद में है, तो अध्यादेश की बात किया जाए तो 1, 2, 3 याद रखिएगा, 123 याद रखिएगा, अध्यादेश जारी करते हैं। और राष्ट्रपति पर महाभियोग कितना में चलता है, तो अनुच्छेद 61 जो है यह राष्ट्रपति पर महाभियोग इसके द्वारा चलाया जाता है। और 155 में जो है राष्ट्रपति जो है नियुक्ति करते हैं, तो यह 155 के द्वारा, अनुच्छेद 155 के द्वारा राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं राज्यपाल का। चलिए आगे देखते हैं। 7 नंबर प्रश्नों को देखते हैं कि बिहार में पुल सड़क निर्माण के लिए सरकार ने किस कंपनी के साथ अनुबंध किया है, तो देखिए उस समय की बात है, तो यहाँ पे इसमें आंसर हो जाएगा आपको तातिया कंस्ट्रक्शन हो जाएगा, तातिया कंस्ट्रक्शन। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। 8 नंबर प्रश्नों को देखिए कि जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है, तो देखिए जूट के उत्पादन में तो सबसे ज़्यादा जूट यहाँ पे कटिहार में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, सबसे ज़्यादा जूट कटिहार में होता है।
और बिहार की बात किया जा रहा है। अगर इसे राज्य की बात किया जाए तो राज्य में वेस्ट बंगाल हो जाएगा, ठीक है, वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा होता है। और जूट को क्या कहता है, तो इसको कहता है गोल्डन, देखिए गोल्डन रेशा कहा जाता है, ठीक है, गोल्डन रेशा के नाम से जाना जाता है जूट को, ठीक है। और चाय की अगर खेती किया जाए, जान लिया जाए यहाँ पे बिहार में कि चाय की खेती तो सबसे ज़्यादा किशनगंज में होती है बिहार में अगर बात किया जाए तो। और एक देख लीजिए गरुड़ सर्वाधिक के पाए गए हैं, तो गरुड़ जो है ना सबसे ज़्यादा, देखिए गरुड़ सबसे ज़्यादा पाया गया है भागलपुर में, ठीक है, भागलपुर में सबसे ज़्यादा गरुड़ भागलपुर में पाया गया है। और बिहार में प्रथम स्थान है गरुड़ का, यहाँ पे भी याद रखिएगा, और बिहार में भागलपुर में सबसे ज़्यादा। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं, चलिए 9 को देखते हैं कि 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र में नेतृत्व प्रदान किया था, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा आरा, हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। और अगर 1857 के युद्ध के समय वायसराय की बात किया जाए तो कौन थे, तो देखिए कैनिंग थे, कौन, कैनिंग थे, ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। और अगर मंगल पांडे, देखिए इससे संबंधित मंगल पांडे थे, ठीक है, 1857 का विद्रोह हुआ था वह मंगल पांडे के द्वारा किया गया था। और मंगल पांडे का जन्म की बात किया जाए तो इनका जन्म 1827 में था, ठीक है, 1827 में। और मंगल पांडे किस कंपनी में थे, तो यह 34 क्या थे, 34, देखिए 34 BNI में थे, ठीक है, 34 BNI में थे, यानी 34 बंगाल नेटिव यहाँ पे इन्फेंट्री में होते हैं, ठीक है, और इस कंपनी में ही थे। और अगर बैरकपुर से यह स्टार्ट हुआ था बैरकपुर, तो 29वीं इन्फेंट्री में क्या हुआ था कि एनफील्ड राइफल का प्रयोग किया जा रहा था, उसी समय वहाँ पे उसका विरोध किया गया। और इसकी शुरुआत देखा जाए तो 10 मई मेरठ से इसका शुरुआत हुआ था, कहाँ से, 10 मई को मेरठ से, ठीक है, मेरठ, ये भी याद रखिएगा बात आप लोग। चलिए आगे देखते हैं, 10 को देखिए कि नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय के विजिटर कौन थे, तो देखिए यहाँ पे 10 का क्वेश्चन हो जाएगा आपको ऑप्शन 4 हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे कि APJ अब्दुल कलाम थे, ठीक, APJ अब्दुल कलाम थे। और अगर यहाँ पे देखा जाए कि 5वीं सदी में कुमारगुप्त द्वारा स्थापना किया गया था नालंदा विश्वविद्यालय का, कितनी में, तो 5वीं सदी में, ठीक है, 5वीं सदी में, ये भी बात याद रखिए। और अगर यहाँ पे देखा जाए कि 1193 में बख्तियार खिलजी द्वारा नष्ट किया गया था, किसके द्वारा, तो बख्तियार, देखिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम, बख्तियार खिलजी के द्वारा इसको नष्ट कर दिया गया था नालंदा विश्वविद्यालय को। और अगर यहाँ पे देखा जाए कि 2014 में, कब, 2014 में अमर्त्य सेन को इसमें क्या बनाया गया था, तो इनको चांसलर बनाया गया था अमर्त्य सेन को 2014 में। 2014 में क्या हुआ था ना दोस्त कि इसमें पुनः भारत सरकार द्वारा विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था, नालंदा विश्वविद्यालय को यहाँ पे विश्व स्तरीय, यहाँ पे इसका मतलब कि स्थापना किया गया था। और उसी समय यहाँ पे चांसलर बनाया गया था अमर्त्य सेन का। चलिए आगे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो भी आप लोगों को एक्स्ट्रा बताया जा रहा है इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, और सभी ये सही बताया जा रहा है आप लोगों को। और यहाँ पे अच्छे से इसको देख लीजिएगा आप लोग, और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स इसको, ये भी बात आप लोग अच्छे से और देख लीजिए। यहाँ पे आगे क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, तो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन, यहाँ पे 2 हो जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा, तो राष्ट्रपति के ही द्वारा किया जाता है। चलिए इसके बारे में आगे बता दिए थे, और महान्यायवादी के अनुच्छेद 76 में बताया था कि है नियुक्ति होती है। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं, 12 को देखते हैं कि भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है, तो यहाँ पर देख लीजिए कि यह उपराष्ट्रपति को सौंपता है, अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। और उपराष्ट्रपति की बात किया जाए तो यह क्या राज्यसभा का क्या था, तो राज्यसभा का यह सभापति होता है, यह उपराष्ट्रपति। और अगर यहाँ पर राज्यसभा की बात की गई है तो राज्यसभा कितने अनुच्छेद में होता है, तो 80 में होता है राज्यसभा का। और राज्यसभा जानते हैं आप लोग जानते होंगे कि यह उच्च सदन है, ठीक है, उच्च सदन, इसको विघटित नहीं किया जा सकता है। चलिए आगे यहाँ पे 13 नंबर को देख लेते हैं कि वर्तमान में, देखिए यहाँ भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, तो देखिए फ्रेंड्स यह उस समय की बात है, तो यह 2008 की बात है, ठीक है, 2008 में यह क्वेश्चन पूछी गई है। तो उस समय में देखिए कि यहाँ प्रतिभा पाटिल थे, और प्रतिभा पाटिल थे, तो प्रतिभा पाटिल कब से कब तक थे, तो यह 2007 से लेकर के यह 12 तक रही थी प्रतिभा पाटिल। और यह प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ही थे, ठीक है। और अभी अगर वर्तमान में देखा जाए तो वर्तमान में कौन है, तो द्रौपदी है, कौन है,
द्रौपदी मुर्मू है, ठीक है, मुर्मू है, द्रौपदी मुर्मू। और यह पहली महिला थी। और यहाँ पे देखिए यह दूसरी महिला है और यह आदिवासी है। कौन सी? तो आदिवासी महिला है। प्रथम अगर यहाँ पे पूछा जाए कि प्रथम आदिवासी महिला यहाँ पे राष्ट्रपति, तो द्रौपदी मुर्मू हो जाएगी। और पहली महिला अगर पूछा जाए तो प्रतिभा पाटिल हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं 14 नंबर प्रश्नों को। देखिए कि भारत के 23वें सेना प्रमुख कौन बने थे? तो देखिए 23वें सेना प्रमुख की बात किया जा रहा है, तो 14 का आंसर आपको यहाँ पे देखिए 4 हो जाएगा। दीपक कपूर था, उस समय की बात है, ठीक है, 23वें की बात है, ठीक ना। और लेकिन अभी अगर देखा जाए इसके बारे में, तो थल सेना अध्यक्ष कौन है? तो मनोज पांडे है। कौन है? मनोज पांडे हो जाएंगे, ठीक है, मनोज पांडे हो जाएगा थल सेना अध्यक्ष। और अगर यहाँ पे देखा जाए कि 9 सेना अध्यक्ष कौन है, तो 9 सेना अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो देखिए इसमें आर हरि कुमार हो जाएंगे, ठीक है, कुमार हो जाएंगे। यह है आपको अभी 9 सेना अध्यक्ष हैं। अगर यहाँ पे देखा जाए कि 9 सेना अध्यक्ष जो हैं आर हरि हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन यह 9 सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 सेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है, 4 दिसंबर को। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड, इसीलिए इसको अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक। और 15 जनवरी को यहाँ पर देखिए कि थल सेना मनाया जाता है। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को, ठीक है, 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे यहाँ पे देख लीजिए 15 नंबर देखते हैं। यहाँ पे देखिए भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो देखिए भारत के मुख्य न्यायाधीश 2008 की बात किया जा रहा है, तो उस समय कौन थे? तो उस समय देखिए बालकृष्णन थे, ठीक है, उस समय बालकृष्णन थे। लेकिन बालकृष्णन का देख लिया जाए तो कब से कब थे? तो यह 2007 से लेकर के ये 2010 तक रहे थे। लेकिन अभी वर्तमान में कौन है? अभी तो क्वेश्चन आएगा तो अभी वर्तमान में पूछा जाएगा, तो वर्तमान में कौन हो जाएंगे? तो अभी देखिए DY चंद्रचूड़ हो जाएंगे, चंद्रचूड़ हो जाएंगे, ठीक है, ये भी बात याद रखिए, DY चंद्रचूड़ अभी वर्तमान में है। और अगर यह पूछा है कि कितने नंबर के हैं, तो यह देखिए 50वें हैं, ठीक है। अगर पूछा जाएगा कि चंद्रचूड़ जो है अभी के नंबर का ये मुख्य न्यायाधीश हैं, तो 50 नंबर के हो जाएंगे। और देखिए अगर पूछा जाए आपसे अगर पूछ लिया जाए कि 49वें नंबर के कौन मुख्य न्यायाधीश थे, तब क्या होगा? यह बताइए आप लोग क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा यू ललित, ठीक है, ललित, देखिए 49वें नंबर के थे। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 16 नंबर प्रश्नों को देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन 3 सही हो जाएगा आपको 1885 में। लेकिन अगर डेट पूछ दिया जाए आपसे कि किस तारीख को यहाँ पे स्थापना हुई थी, तो किस तारीख हो जाएगा? देखिए यह हो जाएगा 28 दिसंबर हो जाएगा, ठीक है, 28 दिसंबर की स्थापना हुई थी। अगर इसकी स्थापना की बात किया जाए किसने किया था, तो ये वो ह्यूम के द्वारा किया गया था, ठीक है, ह्यूम के द्वारा किया गया था। और कहाँ हुआ था? तो यह मुंबई में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो मुंबई में स्थापना हुआ था। और प्रथम अध्यक्ष की बात किया जाए तो देखिए WC बनर्जी हो जाएंगे, ठीक है, बनर्जी हो जाएंगे इनकी प्रथम अध्यक्ष है। देखिए यह बिहार पुलिस में भी क्वेश्चन जो 1 अक्टूबर का हुआ था, 1 अक्टूबर 2023 में हुआ था, यह अक्टूबर, तो इसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था कि कांग्रेस की स्थापना, और यहाँ पे दे दिया गया था WC बनर्जी बम्बई, इस तरह से दिया गया था, ये ह्यूम बम्बई। तो यहाँ पे WC बनर्जी थे अध्यक्ष यहाँ पे, और बम्बई में हुआ था, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पे। और 17वां प्रश्न देखिए कि व्यक्तिगत का सिद्धांत से कौन संबंधित हैं? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन 4 हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा। डलहौजी द्वारा व्यक्तिगत सिद्धांत को लाया गया था, ठीक है। और इसको इंग्लिश में अगर देखा जाए तो डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्स कहा गया था, डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्स कहा गया था। और यह कब आया था? तो देखिए 48 में आया था, 1848 में यह नीति लाई गई थी, इसको हड़प नीति कहा गया था, ठीक है, हड़प नीति लाई गई थी 1848 ईस्वी में। अगर देखा जाए कि लॉर्ड डलहौजी को भारतीय रेल का जनक कहा जाता है, तो पहले भारतीय रेलवे का जनक इन्हीं को माना जाता है। और सबसे पहले रेल की यहाँ पे स्थापना कब किया गया था? अगर यहाँ पे देखा जाए चलाया कब गया था, तो यहाँ देखिए 1853 फ्रेंड्स, 1853 में इसकी स्थापना हुई थी। और चलाया गया था कहाँ से कहाँ तक? तो देखिए यहाँ पे मुंबई से ठाणे के बीच चलाया गया था, ठीक है, मुंबई से ठाणे के बीच चलाया गया था। और 34 किलोमीटर था, कितना दूरी अगर देखा जाए तो 34 किलोमीटर दूरी था। और देख लीजिए फ्रेंड्स, इसमें एक और नई बात क्या है कि इसमें 3 डिब्बे थे, ठीक है, 3 डिब्बे थे, ठीक। अगर 3 डिब्बा के नाम अगर पूछा है तो क्या था? 3 डिब्बा तो था, तो लेकिन नाम क्या हो जाएगा तीनों डिब्बा का? तो एक का देखिए नाम था सिंध, क्या था? सिंध था। अगर दूसरा के पूछा जाए तो दूसरा का साहेब नाम था, साहेब। और तीसरा के नाम क्या हो जाएगा? तो तीसरा का नाम सुल्तान था, ठीक है, ये भी बात याद रखिएगा।
चलिए आगे 18 नंबर प्रश्नों को देखते हैं कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था। तो देखिए भारत का प्रथम वायसराय की बात की गई है, तो 18 का आंसर आपको 4 हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग थे। कौन? लॉर्ड कैनिंग। और इसी के समय क्या हुआ था, तो 1857 का विद्रोह हुआ था। ठीक है, 1857 का विद्रोह जो हुआ था लॉर्ड कैनिंग के ही समय में हुआ था। और अगर यहाँ पे देखा कि भारत के गवर्नर जनरल, यह भारत के अंतिम गवर्नर जनरल इनको कहा जाता है। ठीक है, अंतिम यही गवर्नर जनरल थे और यही प्रथम यहाँ पे वायसराय भी हो जाएंगे। ठीक है, प्रथम वायसराय। लेकिन प्रथम वायसराय कब बने थे, तो 1858 में। याद रखिए, प्रथम वायसराय 1858 में बने थे। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं 19 नंबर को देखते हैं कि ट्राई ब्रेकर शब्द किस खेल से संबंधित है। देखिए किस खेल से संबंधित है, तो फुटबॉल हॉकी से हो जाएगा, ऑप्शन आपको 4 हो जाएगा सही। और अगर देखा जाए यह दोनों से ट्राई ब्रेकर संबंधित है। और फुटबॉल से और देख लेते हैं कौन कौन से कप दिए जाते हैं। तो देखिए सुब्रतो कप दिया जाता है, डुरंड कप दिया जाता है, फिर आपको संतोष ट्रॉफी भी दिया जाता है। ठीक है, और अगर यहाँ पर देखा जाए हॉकी के बारे में, तो हॉकी में आगा खां, फिर होता है बेटन कप, क्या होता है, बेटन कप होता है, फिर ध्यानचंद होता है, और फिर सिंधिया कप दिया जाता है। ठीक है, सिंधिया कप, ये सभी हॉकी में दिया जाता है। चलिए आगे यहाँ देख लेते हैं 20 को कि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था। तो कौन हो जाएगा संस्थापक, तो यहाँ पे देख लीजिए कि कुमारगुप्त हो जाएंगे, ऑप्शन आपको 4 सही हो जाएगा। इसको देखते हैं कि मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी। देखिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मीर कासिम हो जाएगा। ठीक है, मीर कासिम हो जाएगा इसका। अगर क्रम से पूछा जाए कि बंगाल जो था, बंगाल नवाबों का राजधानी क्रम से, तो पहले कौन था, तो पहले आपको ढाका हो जाएगा। ठीक है, ढाका था। उसके बाद क्या था, तो उसके बाद मुर्शिदाबाद था। कौन था, मुर्शिदाबाद। और उसके बाद मुंगेर हुआ था। ठीक है, और मुंगेर यह मीर कासिम के द्वारा लाया गया था मुंगेर में। और आगे चलिए देख लेते हैं, अगर यहाँ पर देखा जाए कि मुंगेर में राजधानी कब बनाया गया था, तो यह 1763 में। कब, 1763 में बनाया गया था। और अगर हम जो मीर कासिम के शासनकाल कब से कब तक था, तो इसका शासनकाल देखिए 1760 से लेकर के 64 तक इसका शासनकाल था मीर कासिम का। चलिए आगे देख लेते हैं। और आगे यहाँ पे देखिए 22 नंबर प्रश्न के गुरु गोविंद सिंह के माता का नाम क्या था। तो देखिए माता का नाम क्या हो जाएगा, तो इसमें ऑप्शन आपको 4 हो जाएगा, यानी इनमें से कोई नहीं, माता का नाम इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो इसका माता का नाम क्या था, तो माता का नाम देखिए जान लीजिए आप लोग क्या था, तो गुजरी था। क्या था, गुजरी माता का नाम था। और पिता की बात किया जाए तो पिता का नाम क्या था गुरु गोविंद सिंह के, तो तेग बहादुर था। क्या नाम था, तेग बहादुर, यानी गुरु तेग बहादुर। तो गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने किया था, तो औरंगजेब के द्वारा किया गया था। ठीक है, औरंगजेब के द्वारा इसको हत्या कर दिया गया था। गुरु तेग बहादुर को किस लिए किया गया था, तो यह इस्लाम नहीं स्वीकार कर रहे थे, इसी के लिए इनको हत्या कर दिया गया था। और गुरु तेग बहादुर कितने नंबर के थे, तो ये देखिए 9वां यह गुरु थे। ठीक है, 9वां गुरु थे। और अगर खालसा पंथ की बात किया जाए, खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे, तो यही गुरु गोविंद सिंह खालसा पंथ के संस्थापक थे। और इसकी स्थापना कब हुआ था, तो 1699 में हुआ था, वैशाखी के दिन, 1699 में वैशाखी के दिन। और यह जो गुरु गोविंद सिंह जो हैं, यह 10वें गुरु हैं। कितने नंबर के हैं, 10वें गुरु हैं। और इनकी पत्नी की अगर बात किया जाए कि इनके पत्नी का नाम हो जाएगा क्या, गुरु गोविंद सिंह की, तो इनकी पत्नी का नाम हो जाएगा सुंदरी नाम है। क्या नाम था, सुंदरी। देखिए याद रखिएगा, सुंदरी नाम था। ठीक है, सुंदरी। और एक साहिब देवा नाम था। ठीक है, साहिब देवा दो नाम था। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 23 नंबर को। देखिए कि फणीश्वर रेणु का जन्म कहाँ हुआ था, तो देखिए यह पूर्णिया में हो जाएगा। और बिहार में पूर्णिया ज़िला में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और अगर इनके बारे में देखा जाए कि इनके बारे में लिखा गया कौन सा कृति सबसे चर्चित था, तो मैला आंचल था। क्या था, मैला आंचल था, मैला आंचल। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। देखिए थोड़ा सा गाड़ी का उधर हॉर्न आ रहा है, तो उसको इग्नोर कीजिएगा थोड़ा सा। चलिए आगे यहाँ पे देख लीजिए 24 का देख लेते हैं कि कमायनी पुस्तक के रचयिता कौन थे। तो कमायनी पुस्तक के रचयिता कौन हो जाएंगे, तो यहाँ पे 24 का देख लिया जाए तो इसका आंसर हो जाएगा आपको, इसका ऑप्शन 1 हो जाएगा। ठीक है, जयशंकर प्रसाद है। कमायनी का कौन हो जाएंगे, तो जयशंकर प्रसाद जी हो जाएंगे, कमायनी के हो जाएंगे। ठीक है, और इसको बारे में देख लीजिए रामधारी सिंह दिनकर के बारे में देख लीजिए, तो इनके द्वारा लिखा गया कृति कौन सा, तो देखिए उर्वशी था। ठीक है, उर्वशी इनके द्वारा कृति लिखा गया है। और महादेवी वर्मा की बात किया जाए तो महादेवी वर्मा का कौन सा था कृति, तो इनके द्वारा निहार फर्स्ट में लिखा गया था, निहार। ठीक है, निहार, फिर दीप शिखा था, फिर ठीक है दीप शिखा था। ठीक है, शिखा, ये भी याद रखिएगा। और यहाँ पे देखा जाए हरिवंश राय बच्चन के बारे में जान लीजिए, तो इनके द्वारा मधुशाला जो काव्य है ना, इसीलिए यह प्रसिद्ध हुए थे हरिवंश राय बच्चन। मधुशाला के लिए क्या था, तो मधुशाला के लिए। ठीक है,
चलिए आगे देख लेते हैं। जिसको देखिए कि अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा, तो अर्थशास्त्र के द्वारा देखिए कौटिल्य के द्वारा लिखा गया है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। हिंद कलाप जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, तो यहाँ देखिए भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा क्या दिया गया था, तो जय हिंद, जय हिंद। और देखिए यह बिहार पुलिस में 1 अक्टूबर 2023 को पूछी गई थी क्वेश्चन। चलिए कि जय हिंद किसने नारा दिया था, तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। और यहाँ पे देखिए आगे कि बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था, तो देखिए बक्सर का युद्ध जो हुआ था यह मीर कासिम और अंग्रेज़ों के बीच हुआ था, लेकिन इसमें 3 खेमे में था, युद्ध हो रहा था। जैसे पहले यहाँ देखिए कि मीर कासिम थे, उसके बाद अवध के नवाब थे, और इसी के साथ प्लस में और देख लीजिए कि मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय था। ठीक है, शाह आलम द्वितीय के साथ हो रहा था, मुग़ल के द्वितीय बादशाह थे, शाह आलम द्वितीय के साथ हो रहा है। ठीक है, और एक तरफ से अंग्रेज़ था, और अंग्रेज़ के तरफ से देखिए कि कौन इसका नेतृत्व कर रहा था, तो हेक्टर मुनरो कर रहा था, ठीक है, मुनरो कर रहा था, ये भी बात याद रखिएगा। और बक्सर का युद्ध हुआ था कब, तो 1764 में हुआ था। ठीक है, 1764 में यह युद्ध हुआ था। और इसमें अगर देखा जाए कि इसका क्या नाम था, अवध के नवाब था, और मीर कासिम था, और मुग़ल बादशाह एक थे, तो उनका नाम था बहादुर शाह जफ़र, यानी द्वितीय भी कहा जाता है उनको। चलिए आगे यहाँ पे 28 नंबर को देखते हैं कि बिहार में कुल कितने प्रमंडल है। तो देखिए बिहार में कुल कितने प्रमंडल हो जाएंगे, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। 9 प्रमंडल है। कितने हैं, अभी 9 प्रमंडल वर्तमान में भी है। और आगे यहाँ पे देखिए कि वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी थी, तो देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ऑप्शन 1 सही हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। लेकिन अभी आप लोग को 2011 की जनगणना से पूछा जाएगा, तो उस पर ध्यान देना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे आगे 30 नंबर देते हैं कि सितारा देवी किस विधा से संबंधित है। तो देखिए सितारा देवी किस विधा से संबंधित है, लेकिन देखिए फ्रेंड्स इसमें ऑप्शन दिया गया है आपको मधुबनी पेंटिंग। आप लोग इसका बताइए कि सितारा देवी किस से संबंधित है, सितारा देवी किस से संबंधित हैं। तो देखिए सितारा देवी, अगर यहाँ पर आप लोग इंटरनेट का सहारा लीजिएगा, तो देखिए इनका क्या देता है कि कथक नृत्यांगना थे। क्या थे, नृत्यांगना, यह कथक नृत्यांगना है। लेकिन इसमें दिया गया है कि मधुबनी पेंटिंग से संबंधित है, लेकिन यह मधुबनी पेंटिंग से नहीं हो जाएंगे। यहाँ पे होंगे तो यह कथक नृत्यांगना ही होंगे। अगर मधुबनी पेंटिंग से देखा जाए तो इसमें कौन कौन व्यक्ति शामिल है वो आपको हम बता देते हैं कि देखिए कि जगदम्बा हो जाएंगे देवी, जगदम्बा देवी, फिर आपको महासुंदरी देवी हो जाएंगे, सुंदरी देवी हो जाएंगे, फिर सीता देवी है। ठीक है, इसमें सीता देवी हो जाएगा। यह तीनों जो है प्रमुख है इसका मधुबनी पेंटिंग से संबंधित व्यक्ति हो जाएंगे। चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पे। चलिए यहाँ पे 31 को देखिए कि पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी। तो पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी, एक हो जाएगा यहाँ पे। पटना हाई कोर्ट की स्थापना देखिए 1916 ईस्वी में हुई थी। आगे यहाँ देखते हैं कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो कहाँ हुई थी, तो 32 का आंसर 4 हो जाएगा, यानी पावापुरी में हुआ था। कहाँ हुआ था, पावापुरी में हुआ था। और यह जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर जो थे यह 24वें तीर्थंकर थे। चलिए आगे यहाँ देख लेते हैं 33 नंबर को कि भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। भगवान बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था। तो यह लुम्बिनी कहाँ है, तो यह लुम्बिनी नेपाल में है। लुम्बिनी कहाँ हो जाएगा, तो नेपाल में हो जाएगा। अगर जन्म की बात किया जाए तो जन्म कब हुआ था, तो देखिए 563 ईसा पूर्व में हुआ था, 563 ईसा पूर्व में हुआ था। अगर मृत्यु की बात की जाए तो मृत्यु कब हुआ था, तो 483 ईसा पूर्व में हुआ था। ये भी बात याद रखिए। और मृत्यु कहाँ हुआ था, तो कुशीनगर में हुआ था। और कुशीनगर कहाँ है, तो कुशीनगर यूपी में हो जाएगा। और प्रथम धर्म का मतलब धर्म चक्र प्रवर्तन जो कहा जाता है, प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे, तो सारनाथ में दिया गया था। ठीक है, और सारनाथ में दिया गया था, और इसी को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया था। और मृत्यु को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए यहाँ पे कि झारखंड देश का कौन सा राज्य है। तो झारखंड जो देश का राज्य जो बना था झारखंड, उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो यह देखिए कि 28वां राज्य बना था। ठीक है, 28वां राज्य बना था उस समय। लेकिन अभी वर्तमान में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे, तो देखिए 28 राज्य हो जाएंगे और आपको 8 केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए 41 नंबर देख लेते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनए का मुख्यालय कहाँ है। तो देखिए न्यूयॉर्क में हो जाएगा। और इसकी स्थापना की बात किया जाए तो 24 अक्टूबर 1945 की स्थापना हुई थी। ठीक है, और इसमें कुल टोटल सदस्य जो होते हैं, इसमें 15 सदस्य होते हैं। ठीक है, 15 सदस्य, जिसमें से 5 सदस्य जो होता है अस्थाई होते हैं। ठीक है, अस्थाई सदस्य होते हैं। और इसमें 10 जो होते हैं अस्थाई सदस्य होते हैं। ठीक है, ये भी बात को ध्यान रखिएगा। और अगर यहाँ पे और देखा जाए कि इसमें
इस महासचिव जो होते हैं, महासचिव जो हैं यह कहाँ का है, तो महासचिव कहाँ का है और क्या नाम है, तो नाम इसको देख लीजिए कि ट्रिगवेली नाम है, ठीक है, ट्रिगवेली। लेकिन यह है कहाँ के, तो नॉर्वे का है। कहाँ का है, नॉर्वे का, ठीक है, नॉर्वे का यह ट्रिगवेली हो जाएंगे। और अगर यहाँ पे देखा जाए कि इसमें कुल टोटल कितने अंग होते हैं, क्वेश्चन यह पूछा गया है कि महा जो संघ है यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र संघ जो है, इसमें कितने अंग होते हैं, तो 6 अंग होते हैं, ठीक है, 6 अंग होते हैं इसमें। और अगर यहाँ पे देखा जाए कि 193वां जो देश इसमें शामिल हुआ है वह कौन है, तो दक्षिणी सूडान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दक्षिणी सूडान हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे देखिए 42 नंबर को देखते हैं कि शिवाजी को किसने कैद कर लिया था, तो शिवाजी को किसने कैद किया था, तो देखिए यहाँ पे किया गया था औरंगजेब के द्वारा। और आगे यहाँ देखिए महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने, देखिए यहाँ पे क्या कहा गया, कब बने हैं अध्यक्ष कांग्रेस के, तो यह 24 में बने थे और 24 में बने थे 1924 में, और यह बेलगांव में बने थे। क्या, हाँ, बेलगांव में बने थे। और बेलगांव कहाँ है, तो यह कर्नाटक में है, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 44 का कि बंगाल का विभाजन हुआ था, तो बंगाल का विभाजन यहाँ पे देखिए ऑप्शन 2 सही हो जाएगा कि 1905 में हुई थी बंगाल विभाजन। और इस समय वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड कर्जन थे, ठीक है, कर्जन, लॉर्ड कर्जन थे यहाँ पे वायसराय। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 45 को कि राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, तो देखिए राष्ट्रपति के द्वारा बुलाता है और 108 अनुच्छेद के तहत बुलाया जाता है। और यहाँ पे देखिए कि एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता, देखिए सदस्यता, ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है और उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, तो देखिए इसमें ऑप्शन आपको 3 हो जाएगा कि 21 वर्ष या इससे ऊपर होनी चाहिए। और ग्राम पंचायत की अगर बात किया जाए तो अनुच्छेद कितने में, तो 40 में, अनुच्छेद 40 में इसकी वर्णन किया गया है। और अगर अनुसूची की बात किया जाए, अनुसूची, तो अनुसूची कितना है, तो अनुसूची 11 में इसका वर्णन किया गया है। और संविधान संशोधन की बात किया जाए, कितने संविधान संशोधन में वर्णन किया गया है, तो यह किया गया 73वां संविधान संशोधन में इसका वर्णन किया गया है, पंचायती से संबंधित प्रावधान किया गया है। चलिए आगे यहाँ देखते हैं 47 को देखिए, 47 को देखिए निताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है, तो कहाँ हो जाएगा, तो देखिए ऑप्शन 4 हो जाएगा, पटियाली में हो जाएगा, कहाँ, पटियाला हो जाएगा, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा इसका। यहाँ पे देख लेते हैं 48 को देखिए कि जसपाल राणा का नाम निम्नलिखित खेलों में से किस खेल से संबंधित है, तो देखिए 48 का आंसर यहाँ पे 2 हो जाएगा, निशानेबाज हो जाएगा। और यहाँ पे देखते हैं आगे 49 को कि राजा भोज निम्नलिखित में से किस राज्य वंश से संबंधित है, तो राजा भोज हो जाएंगे यहाँ पे देखिए परमार वंश से हो जाएंगे, परमार वंश से। आगे 50 को देखते हैं कि दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद को किसने बनवाया था, तो देखिए ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, यहाँ पे औरंगजेब के द्वारा बनवाया गया था, औरंगजेब के द्वारा। और दिल्ली के लाल किला को किसने बनवाया था, तो शाहजहाँ के द्वारा बनाया गया था, किसके द्वारा, शाहजहाँ के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। अगर आगरा के देखिए आगरा के किला में मोती मस्जिद किसने बनाया था, आगरा के किला में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोती मस्जिद किससे बनाया था, तो यही शाहजहाँ के द्वारा बनवाया गया था और 1647 में बनवाया गया था, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे का कि वर्ष 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह के आग किस दिन भड़की थी, तो यह 10 मई को भड़की थी। और आगे यहाँ पे चलिए देख लेते हैं 52 का कि महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने निम्नलिखित में से किस दिन किया था, तो देखिए ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा 30 जनवरी 1948 हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, ठीक है। आगे यहाँ पे देखते हैं कि हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में राजतंत्र की समापन कर गणतंत्र की स्थापना की गई है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपको नेपाल हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा। और आगे 54 को देख लेते हैं कि राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र कितनी है, तो देखिए कितनी हो जाएगा, उम्र सीमा की बात की गई है, तो यहाँ पे देखिए 30 वर्ष हो जाएगा, राज्यसभा में 30 वर्ष हो जाएगा। और यह जो है अस्थाई सदस्य होते हैं इसमें, यानी कि अस्थाई सदन यह हो जाएगा राज्यसभा, याद रखिएगा। और इसकी अनुच्छेद 80 में वर्णन किया गया है। और 55 को यहाँ देख लीजिए कि वर्ष 2010 में आयोजित होने वाले कॉमनवेल्थ खेलों की मेज़बानी किसने की थी, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा भारत हो जाएगा, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा 55 का, ठीक है। और अगर यहाँ पे 2022 की बात किया जाए तो 2022 में कहाँ हुआ था, 2022 में तो यह बर्मिंघम में हुआ था, कहाँ हुआ था, तो बर्मिंघम में हुआ था, बर्मिंघम कहाँ, तो यूके हो जाएगा, यानी यूनाइटेड किंगडम में हो जाएगा। और 2026 में जो होने वाला है यह कहाँ होगा, तो यह देखिए ऑस्ट्रेलिया में होगा, कहाँ हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा। और ऑस्ट्रेलिया में कहाँ होगा, तो विक्टोरिया में, ठीक है, विक्टोरिया में हो जाएगा, इसको अच्छा से आप लोग समझ लीजिए। चलिए आगे यहाँ पे देखिए कि वर्ष 2008 में हुए ओलंपिक खेलों का आयोजन स्थल कहाँ था,
इसका आंसर आपको चीन हो जाएगा। चीन में था 2008 में जो ओलंपिक हुआ था उसका आयोजन स्थल चीन में था। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। 57 का देखिए श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से, तो देखिए श्वेत हो जाएगा आपको दूध से संबंधित हो जाएगा श्वेत। और आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि सतलज, चिनाब और रावी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदियाँ हैं, तो किसकी हो जाएगा, तो देखिए ऑप्शन यहाँ पे 3 से हो जाएगा, सिंधु की सहायक नदियाँ हो जाएगा। आगे 59 में देख लेते हैं कि WWE के भागीदार द ग्रेट खली का असली नाम क्या है, तो देखिए क्या असली नाम हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन 3 होगा, दिलीप सिंह राणा नाम है। ठीक है, दिलीप सिंह राणा नाम है खली का। चलिए आगे 60 नंबर पर देखते हैं, पंडित रविशंकर का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य वादन से रहा है, तो देखिए ऑप्शन ए आपको सही हो जाएगा, एक यानी सितार से संबंधित है। और शहनाई से देखिए बिस्मिल्लाह खां शहनाई से संबंधित हो जाएंगे। और तबला से अगर देखा जाए तो जाकिर हुसैन हो जाएंगे, उस्ताद जाकिर हुसैन तबला से हो जाएंगे। और यहाँ पे वायलिन जो है, वायलिन यहाँ पे हो जाएगा कौन, तो विजी कृष्णन हो जाएंगे, विजी कृष्णन नटराजन हो जाएंगे। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। 61 को यहाँ पे देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किसे लोकनायक कहा जाता है, तो लोकनायक देखिए जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है। और आगे यहाँ पे देखिए 62 को कि बुलंद दरवाज़ा निम्नलिखित में से कहाँ है, तो बुलंद दरवाज़ा कहाँ हो जाएगा, देखिए फतेहपुर सीकरी में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, फतेहपुर सीकरी में हो जाएगा। आगे यहाँ पे 63 को देखिए कि एक लंबे अंतराल के बाद भारत एवं बांग्लादेश के बीच कौन सी रेलगाड़ी चलाई गई थी, तो देखिए 63 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं, मैत्री एक्सप्रेस रह गया था। ठीक है, ऑप्शन 4 इसका सही हो जाएगा। और यहाँ देखते हैं आगे 64 के भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है, तो पद से देखिए संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। और कब, जब इस पर महाभियोग लगाया जा सकता है संसद के द्वारा तब। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित हुए थे, तो किससे हुआ था, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको 4 यानी फ्रांस से हो जाएगा। ठीक है, 65 का आंसर आपको 4 हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं फ्रेंड्स, इसको आप लोग ऑप्शन क्या होगा सही, इसका आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, इसमें हमको लग रहा है कि थोड़ा सा शक लग रही है। ठीक है, सबसे पहले अगर व्यापारिक संबंध होना चाहिए तो पुर्तगाल से हुआ था। ठीक है, मेरे हिसाब से, लेकिन आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए 66 को देख लेते हैं कि वेलिंगटन कप का संबंध किस खेल से संबंधित है। ठीक है, 66 का आंसर आपको 3 हो जाएगा, वेलिंगटन जो हो जाएगा हॉकी से संबंधित हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ देख लेते हैं कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह जो है चंद्रमा हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यहाँ जातक जो है, जातक पवित्र ग्रंथ है, तो जातक किससे हो जाएगा, तो बौद्धों से हो जाएंगे। और आगे यहाँ पे देख लीजिए सुएज नहर, जो सुएज नौ परिवहन नहर भूमध्य सागर को किसके साथ जोड़ती है, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा यहाँ पे लाल सागर से। यहाँ पे 70 को देखते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपने पहले धर्मोपदेश दिए थे, तो कहाँ दिए थे, तो सारनाथ में दिए थे, और इसको धर्म चक्र प्रवर्तन भी कहा गया है। और यहाँ पे 71 को देख लेते हैं कि अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य से विशेष प्रावधान से है, तो देखिए जम्मू कश्मीर हो जाएगा, लेकिन अभी यह वर्तमान में इसे समाप्त कर दिया गया है। 2019 में संशोधन हुआ था, इसके द्वारा यह समाप्त कर दिया गया और जम्मू कश्मीर अब जो है यहाँ पे केंद्र शासित राज्य बन गए हैं। चलिए आगे यहाँ देख लेते हैं कि रजमनामा फारसी में अनुवाद था, तो रजमनामा फारसी में अनुवाद किसका था, तो देखिए 72 का आंसर आपको 3 हो जाएगा, महाभारत का था। और यहाँ पे देखिए कि वह मुगल सम्राट जिसकी 2 बार राज्याभिषेक हुआ था वह था, तो देखिए 2 बार राज्याभिषेक किसको किया गया था, तो यहाँ औरंगजेब को किया गया था। ठीक है, ऑप्शन 4 जो सही हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ देखिए कि अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया था, यहाँ पे देखिए अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया था, तो यह हो जाएगा देखिए कि 1932 में, सॉरी 1632 हो जाएगा, 1632 सॉरी। ठीक है, 1632 में अंग्रेजों को सुनहरा फरमान मिला था। और यहाँ पे देख लीजिए आगे कि पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था, तो पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार किया था यहाँ पे देखिए कि 1510 ईस्वी में, 1510 में। चलिए सामान्य विज्ञान में देखते हैं कि रेशम किससे उत्पन्न होता है, तो देखिए रेशम किससे उत्पन्न होता है, तो देखिए यह रेशम के कीड़े के प्यूमा से, क्या से, ऑप्शन इसमें 2 सही हो जाएगा। और आगे यहाँ पे देखते हैं कि मोबाइल सेल फोन के काम करने के लिए निम्न में से कौन सा यहाँ पे अति आवश्यक है, तो देखिए क्या इसमें ज़रूरी पड़ता है सबसे ज़्यादा, तो देखिए इसमें 4 यानी सभी हो जाएगा, यानी काम करने के में अनुकूल हैंडसेट होना चाहिए, सेवा प्रदान नेटवर्क होना चाहिए और सिम कार्ड भी होना चाहिए इसमें। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 78 को निम्नलिखित में से कौन से पर्सनल कंप्यूटर के कुंजी पटल की कुंजी परंपरागत टाइपराइटरों में उपलब्ध नहीं है, तो इसका हो जाएगा आंसर आपको देखिए एंटर हो जाएगा, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा।
यहाँ देखिए 79 को निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द इंटरनेट कार्यप्रणाली से संबंधित है। तो इसमें कौन हो जाएगा, तो इसमें उपयुक्त सभी हो जाएगा। देखिए इसमें सभी हो जाएगा। देखिए www का भी प्रयोग किया जाता है और यह जो है आपको HTTP है इसका भी किया जाता है और ईमेल का भी प्रयोग किया जाता है। और आगे यहाँ पे देख लेते हैं 80 को कि किस रक्त वर्ग के व्यक्ति सर्वदाता यानी यूनिवर्सल डोनर कहलाता है। तो यूनिवर्सल डोनर जो है यहाँ पे देखिए कि ऑप्शन 3 हो जाएगा, यानी ब्लड ग्रुप ओ को कहा जाता है। ठीक है, और यह जो है आपको इसको सर्वग्राही कहा जाता है। 81 को देखिए कि तने की कटाई का प्रयोग निम्नलिखित में से किससे पुनः उगाने के लिए किया जाता है। देखिए इसमें गन्ना जो है ना, इसको तना को काटा जाता है और फिर जब इसको बुआई किया जाता है तो फिर यह गन्ना तना के कटा हुआ भाग से निकलती है। चलिए आगे देख लेते हैं। 82 को देखते हैं कि एड्स का पूर्ण रूप है। तो देखिए एड्स का क्या पूर्ण रूप हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे आगे 83 को देखते हैं कि दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन 3 हो जाएगा, लैक्टिक एसिड हो जाता है, लैक्टिक एसिड हो जाएगा यहाँ पे। और आगे यहाँ पे 84 को देखिए संतरे किसके प्रबल स्रोत हैं। तो संतरे किसके प्रबल स्रोत हो जाएंगे, तो यहाँ पे देखिए 84 का आंसर आपको 4 हो जाएगा, विटामिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 84 का 4 हो जाएगा, विटामिन हो जाएगा। और आगे यहाँ 85 को यहाँ देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छरों से होने वाले रोग नहीं है। देखिए इस मच्छर से होने वाला रोग नहीं है, तो यहाँ पे कौन नहीं हो जाएगा, तो देखिए ऑप्शन 4 सही हो जाएगा इसमें, यानी घेंघा रोग मच्छर से नहीं होता है, आयोडीन की कमी से होता है। और 86 को देख लेते हैं, निम्नलिखित यंत्र से विद्युत धारा का मापन करते हैं। तो किसके द्वारा विद्युत धारा का मापन किया जाता है, तो देखिए आमीटर हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ 87 को देखते हैं कि डायनेमो वह यंत्र है जो निम्न को परिवर्तित करता है। तो यह हो जाएगा आपको ऑप्शन 2 हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में हो जाएगा। और यहाँ पे आगे 88 को देखते हैं कि यहाँ पे देखिए गैल्वेनीकृत लोहा चादरों पर निम्न की परत चढ़ी होती है। तो देखिए यहाँ 88 का आंसर आपको 3 हो जाएगा, यानी जस्ता हो जाएगा। और यहाँ पे 89 को देख लेते हैं कि पृथ्वी में उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ है। पृथ्वी में सबसे उपलब्ध कठोरतम पदार्थ कौन हो जाएगा, तो यहाँ पे आंसर आपको हो जाएगा हीरा हो जाएगा, सबसे ज़्यादा कठोर होता है। और 90 को देखते हैं कि वॉशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है। तो वॉशिंग सोडा किसका सामान्य नाम हो जाएगा, तो देखिए सोडियम कार्बोनेट का हो जाएगा, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। 91 में देखते हैं कि भाप के इंजन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन ये हो जाएगा, जेम्स वाट द्वारा किया गया था, ऑप्शन ये सही हो जाएगा इसका। 92 को देखते हैं संक्षिप्त रूप से PSLV द्वारा, और इसका अर्थ है जो पूछा गया है कि PSLV का अर्थ होता है। तो इसका देखिए ऑप्शन 4 हो जाएगा, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हो जाएगा, ऑप्शन 4 इसका सही हो जाएगा। 93 को देख लेते हैं। 93 के जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग, तो उसमें क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन 3 हो जाएगा, अपरिवर्तित रहता है। चलिए आगे यहाँ देखते हैं। 94 को देखिए कि मुख्यतः निम्न गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। तो कौन जिम्मेदार हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, इसमें सबसे ज़्यादा जिम्मेदार होता है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। 95 को देखिए कि निम्नलिखित में से किसमें यहाँ पे देखिए अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत का उपयोग होता है। तो किसमें होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको बी हो जाएगा, 3 हो जाएगा, सौर लालटेन में हो जाएगा। देखिए अपरंपरागत ऊर्जा का प्रयोग यहाँ पे सौर लालटेन में हो जाएगा। और यहाँ पे 96 को देख लीजिए कि पालक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत हैं। तो किसके हो जाएंगे, तो देखिए ऑप्शन यहाँ पे 2 हो जाएंगे, आयरन के हो जाएगा, यहाँ पे क्या का आयरन का हो जाएगा। और विटामिन ए जो है इसका नाम रेटिनॉल है, ठीक है, इसका नाम रेटिनॉल हो जाएगा। और यह जो है रतौंधी का, जैसे इसका कमी जब हो जाएगा विटामिन ए का, तो रतौंधी हो जाता है, ठीक है, रतौंधी हो जाता है। अगर यहाँ पे देखिए कैरोटीन जो है गाजर में पाया जाता है, और इसका जो है ना विटामिन ए का अच्छा स्रोत गाजर ही होता है, ठीक है, गाजर। और अगर विटामिन ई की बात किया जाए तो इसको क्या कहा जाता है, तो टोकोफेरोल कहा जाता है, ठीक है। और विटामिन ए की कमी से क्या होता है, तो नपुंसकता होती है, ठीक है। चलिए आगे यहाँ देखते हैं। 97 के दंत क्षय का कारण है। तो दंत क्षय का कारण क्या हो सकता है, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, बैक्टीरिया जनित संक्रमण होता है, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। 98 को यहाँ देखिए कि एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए
दिया जाता है, तो किसके रोकथाम के लिए दिया जाता है? तो यहाँ देखिए ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी टेटनस हो जाएगा। और यहाँ देखिए अल्बर्ट आइंस्टीन थे एक प्रसिद्ध, तो क्या थे? तो यह 99 का 3 हो जाएगा। देखिए भौतिक शास्त्री थे। और 100 नंबर प्रश्नों को देखिए कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीफोन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा किया। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग को 100 क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त हुआ। और आप लोग को यहाँ पे जो दिया गया है इसमें सभी सेट को कवर किया जाएगा। और यह देखिए आप लोगों को जो है यह किरण पब्लिकेशन का यहाँ पे बुक आप लोग के चल रहा है, तो सभी सेट को इसमें समाप्त जल्द किया जाएगा। तो आप लोग हमेशा बने रहिए वीडियो में।